आरक्षण के बारे में चिराग पासवान जी को थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है और ना ही आरएसएस के बारे में उनको इतिहास की जानकारी। उनके पिताजी ने कई बार ये बात कही कि बीजेपी आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, दंगाई पार्टी है। कोई भी खुदगर्ज आदमी अगर होता तो मोदी जी के साथ नहीं रहता। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। लोकसभा चुनाव धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। वही जैसे जैसे चुनावी रण आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ही पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर और आक्रामक होते हुए नजर आ रहे हैं। एक ओर जहां एनडीए ताबड़तोड़ रैलियां कर विपक्ष पर हमले बोल रही है तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी जी तोड़ रैली कर रहे हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर जोरदार निशाना भी साध रहे हैं। इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को बड़ी नसीहत दी है। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को नादान बताते हुए कहा कि चिराग पासवान को आरक्षण के बारे में कोई जानकारी नहीं, ना ही आरएसएस के बारे में उनको इतिहास की जानकारी है। थोड़ा आरएसएस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि चिराग को जानकारी तभी होगा जब वो अपने पिता यानी कि रामविलास जी के भाषणों को सुनेंगे। तेजस्वी ने चिराग को नसीहत देते हुए कहा कि अपने पिता का भाषण सुनिए और समझिए। उनके पिताजी ने कई बार कहा है कि बीजेपी आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। बीजेपी दंगाई पार्टी है, इसलिए उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दिया था। ये सब लोग जानते हैं, लेकिन चिराग पासवान जी काफी नादान है। इधर उधर कोई भटका देता है तो भटक जाते हैं। थोड़ी जानकारी लेकर बात करनी चाहिए। तो एक बार आपको सुनिए कि कैसे तेजस्वी यादव चिराग पासवान को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, इस पे ज्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। चिराग पासवान जी तो खुद ही कहते थे कि भाई जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण वापस लौटा देना चाहिए। और मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया, उनको घर को खाली करवाया, उनके पार्टी को तोड़वाया, उनके पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम किया, उनके घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई। फिर भी जो है चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। कोई भी खुदगर्ज आदमी अगर होता तो मोदी जी के साथ नहीं रहता। लेकिन पता नहीं चिराग पासवान जी की अपनी सोच स्वतंत्र है किसी के साथ भी रहने के लिए। लेकिन आरक्षण के बारे में चिराग पासवान जी को थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है और ना ही आरएसएस के बारे में उनको इतिहास की जानकारी। थोड़ा आरएसएस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। और जानकारी उनको तभी प्राप्ति हो सकती है जब अपने पिताजी का, रामविलास जी जो हम सबों के नेता थे, उनके भाषणों को वो सुने। उनका भाषण जो है रामविलास पासवान जी का, चिराग पासवान जी पहले सुने समझे। उनके पिताजी ने कई बार ये बात कही कि बीजेपी आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, दंगाई पार्टी है। इसके कारण उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दिया था। तो ये सब लोग जानते हैं। लेकिन चिराग पासवान जी बेचारे नादान है ना। वो इधर उधर कोई भटका देता तो भटक जाते हैं। थोड़ी जानकारी ले करके बात करनी चाहिए। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई भी खुदगर्ज आदमी होता तो वो पीएम मोदी के साथ नहीं रहता। दरअसल चिराग पासवान ने कहा था कि मोदी ने आरक्षण को मजबूत किया। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि चिराग पासवान खुद कहते थे कि जो संपन्न ओबीसी है उन्हें अपना आरक्षण वापस कर देना चाहिए। पीएम मोदी जो चिराग के साथ किए, उनके पिता की मूर्ति फेंकवाया, घर को खाली करवाया, उनकी पार्टी को तुड़वाया, उनके पार्टी का जो सिंबल बांग्ला था उसे छीनने का काम किया, उनके घर में चाचा भतीजे में लड़ाई करवाई। फिर भी चिराग पासवान मोदी के हनुमान बने हैं। कोई भी खुदगर्ज आदमी होगा तो मोदी जी के साथ नहीं रहेगा। लेकिन चिराग पासवान की अपनी सोच है, वह स्वतंत्र है, किसी के साथ भी रह सकते हैं।
तो इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और तेजस्वी की बातों में कितनी सच्चाई दिखती है, इस पे भी अपने विचार को स्पष्ट करें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।